Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Article 15, 19, 21 और 29। तो आइए हम इन चार आर्टिकल्स को एक एक कर समझते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार, निजीकरण, अपने निजी मामलों को गोपनीय रखना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखना, इसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। तो इन चार आर्टिकल्स में से कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें राइट टू प्राइवेसी मेंशन किया गया है? तो आइए हम पहले इन आर्टिकल्स को समझते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 15 में ये प्रावधान है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस चीज़ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? रिलीजन के आधार पर। यानी किसी एक व्यक्ति एक विशिष्ट धर्म से आता है तो क्योंकि वो सिर्फ उस धर्म से आता है, इसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव या फिर दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, यानी अगर कोई लड़का लड़की है, इनके बीच में अगर भेदभाव हो रहा है, लड़के को प्राधान्यता दी जा रही है, लड़की को नहीं दी जा रही प्राधान्यता, उसको सारे अधिकार नहीं मिल रहे, तो इस तरह लड़का लड़की या फिर ट्रांसजेंडर, इनके आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो इसके भी अगेंस्ट ये आर्टिकल 15 आता है। तो रिलीजन, सेक्स, रेस यानी चेहरे का आपका रंग, तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि काले रंग के व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। तो और कास्ट यानी कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव करना, तो ये सारे जो भेदभाव होते हैं इन चीज़ों के आधार पर, इनको अबॉलिश करने का काम आर्टिकल 15 करता है। आप इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति को पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस होते, पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे कि पार्क, होटल्स, इनमें अगर किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के आधार पर, तो उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का काम आर्टिकल 15 करता है। ये गलत हो जाता है। अगर किसी पब्लिक प्लेस में आप, पार्क हो गया, होटल हो गया, या फिर सिनेमा हॉल हो गया, इन रेलवे हो गया, इन स्थानों पर आप किसी व्यक्ति को आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को इन स्थानों पर आने के लिए आप रोक नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति इन किसी भी प्लेसेस पर फ्रीली आ जा सकता है। तो इस प्रकार के भेदभाव को रोकने का काम आर्टिकल 15 करता है। लेकिन हमें पूछा गया है राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? तो यहाँ तो सिर्फ भेदभाव करने के अगेंस्ट में कहा गया है, तो यहाँ राइट टू प्राइवेसी का मैटर नहीं आता। तो इसीलिए आर्टिकल 15 में राइट टू प्राइवेसी नहीं आता। तो आर्टिकल 15 गलत है। नाउ आर्टिकल 19 क्या है? आइए हम आर्टिकल 19 को समझते हैं। तो आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, ये वो कहता है आर्टिकल 19। अपने विचार आप फ्रीली रख सकते हैं, किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन इसमें भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के अधिकार पर आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। आप अब्यूजिव लैंग्वेजेस मतलब उसको गाली गलौज नहीं कर सकते। उसको नीचा दिखाना, उस व्यक्ति के मान को ठेस पहुंचाना, उसका अपमान करना, ये सब आप नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार, यह आर्टिकल 19 में आता है। तो इसके साथ साथ इंडिया में, पूरे इंडिया का जो बॉर्डर्स होती है, इंडिया का जो एरिया होता है, इस एरिया के अंतर्गत, इस बॉर्डर के अंतर्गत कहीं भी आप घूम कर आ सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। आपको किसी भी भारत के एरिया में जाने के लिए वीज़ा या फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी अवरोध के। तो फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रैवल मतलब घूमने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 में आता है। और इसी तरह आप भारत के किसी भी जगह पर रह सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ लिविंग, कहीं भी जाकर आप किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप फ्रीली जाकर रह सकते हैं, वहाँ अपना जीवन गुजार सकते हैं। तो ये अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है। और किसी भी आप जॉब को, अपनी मर्जी के जॉब को आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, तो इसका अधिकार भी आर्टिकल 19 में आता है। और ठीक इसी प्रकार आप किसी NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन हो गया, जैसे कि लेबर यूनियन, जहाँ लोग इकट्ठा आते हैं, इन यूनियंस को इन NGOs को, आप किसी भी यूनियन को, NGO को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका अधिकार भी आर्टिकल 19 में देता है। और ठीक इसी प्रकार आप, अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून गलत बनाया है तो आप उसका निषेध भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करना, सोशल गैदरिंग मतलब लोगों का इकट्ठा करना, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। आप लोगों को इकट्ठा करके उनके हाथ में हथियार नहीं दे सकते। मतलब प्रोटेस्ट तो आप कर सकते हैं, निषेध तो कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट, उनके पास कोई किसी प्रकार के हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये सारे फ्रीडम, ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 देता है। लेकिन इसमें भी आपको कहीं प्राइवेसी नहीं मिलेगा, राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि सवाल में तो हमें पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ आती है। तो आर्टिकल 19 में भी राइट टू प्राइवेसी नहीं आती, क्योंकि आर्टिकल 19 तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी कहने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, भारत में कहीं भी जाकर बसने का अधिकार, या फिर इकट्ठा आने का, प्रोटेस्ट करने का, गैदरिंग का अधिकार, कोई भी जॉब लेने का अधिकार, किसी भी जॉब को आप ले सकते हैं, इसका अधिकार आर्टिकल 19 देता है। तो राइट टू प्राइवेसी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। तो आर्टिकल 19 भी नहीं, आर्टिकल 15 भी नहीं। तो रह गए ऑप्शन कौन से थे रहने वाले? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29। तो लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के तहत आपको अपना रिलीजन जो होता है, अपना धर्म, इसको फ्रीली, इस धर्म को फ्रीली प्रोफेस करने का अधिकार दिया जाता है। मतलब आप अपने धर्म को फ्रीली पालन कर सकते हैं, आपको ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आपके ऊपर किसी दूसरे धर्म को इम्पोज नहीं किया जाएगा। और यदि कोई ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी भाषा उनके बाकियों से अलग है, मतलब बहुत ही कम लोग उस भाषा को जानते हैं, उनके पास अपनी खुद की लिपि है, अपनी खुद की स्क्रिप्ट है, तो उन अल्पसंख्यक लोगों को, जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, उनको हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं।
तो उन माइनॉरिटीज़ को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, भाषा को, उनकी लिपि को वो लोग प्रिजर्व कर कर रख सकते हैं, मतलब उसको बरकरार रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसका अधिकार आर्टिकल 29 में दिया जाता है। माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार। इनके ऊपर दूसरी भाषा को इम्पोज नहीं किया जा सकता, दूसरी भाषा लाद नहीं सकते। ये लोग अपनी खुद की भाषा को प्रमोट कर सकते हैं और सुरक्षा करके उसको बरकरार रख सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यही आर्टिकल 29 बोलता है। लेकिन यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का हमें जिक्र नहीं मिलता, तो आर्टिकल 29 भी गलत हो जाता है। तो 15 भी नहीं, 15 में राइट टू प्राइवेसी नहीं, आर्टिकल 19 में राइट टू प्राइवेसी नहीं, आर्टिकल 29 में राइट टू प्राइवेसी नहीं। तो आखिर में रह गया क्या? आखिर में रह जाता है आर्टिकल 21। लेकिन भारत के संविधान में जो प्रावधान था आर्टिकल 21 को लेकर, उसमें यह कहा गया था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स राइट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड its liberty and life unless procedure established by law। मतलब इसका मतलब हम समझते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को, हम उस व्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर उसकी जीवन, उसको हम यूं ही नहीं ले सकते। तो किसी पर्सन की स्वतंत्रता को यानी लिबर्टी को और लाइफ को यानी इसके जीवन को हम उससे छीन नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कायदा जो कि प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया हो, मतलब वो प्रॉपर पार्लियामेंट में आया है, उस पर डिबेट हुआ है, उस पर विवाद हुआ और दोनों पार्टी, करंट गवर्नमेंट वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने मिलकर उसमें सहमति दी और वो कायदा बन गया और फाइनली प्रेसिडेंट ने उसे असेंट किया, अप्रूव किया और वो कायदा ऑफिशियल बन गया। तो इस तरह प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अगर कोई कायदा बनता है और उस कायदे के तहत, उस कानून के तहत अगर किसी की लाइफ को, किसी के जीवन को लिया जा रहा है, किसी को स्वतंत्रता को लिया जा रहा है, तो वो चलेगा, तो वो राइट होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कायदा नहीं है और तब जाकर आप किसी को लिबर्टी को, किसी की स्वतंत्रता को ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो किसी की आप जीवन को नहीं ले सकते और किसी के स्वतंत्रता को भी नहीं ले सकते, ऐसा ओरिजिनल आर्टिकल 21 में कहा गया था। तो स्वतंत्रता और जीवन, इसका हनन आप नहीं कर सकते तब तक जब तक इस पर कोई कायदा बनाया नहीं जाएगा, ऐसा आर्टिकल 21 में कहा गया था। लेकिन यहाँ तो प्राइवेसी का जिक्र नहीं आया था यहाँ पर भी। तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। भारत में जो संविधान है उसको इंटरप्रेट करने का काम, उसको समझने का काम, उसको समझकर लोगों को बताने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है, कोर्ट्स ही करते हैं। तो कोर्ट ने 1962 में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। राइट टू प्राइवेसी, निजीकरण का अधिकार, ये कोई मूलभूत अधिकार नहीं है, ऐसा कहा था। लेकिन इसको बाद में चलकर बदला गया था 1975 में और ऐसा कहा था कि राइट टू प्राइवेसी ये
राइट टू प्राइवेसी एक हम इसे लिबर्टी में रख सकते हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ ह्यूमन। मतलब इंसानों की जो स्वतंत्रता होती है, इसका ही एक पार्ट है राइट टू प्राइवेसी, ऐसा कहा गया था। लेकिन एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल, एक मूलभूत अधिकार है। ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट है। लेकिन 1975 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि एक लिबर्टी का ही एक एस्पेक्ट है, स्वतंत्रता का ही एक आयाम है राइट टू प्राइवेसी। लेकिन बाद में चलकर 2017 में लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके हेड थे जिसके जज थे KS पुट्टास्वामी। यहाँ पर 9 जजेस थे। मतलब ये जब केस चल रहा था तब उस केस में 9 लोग जज बने हुए थे। इसे हम 9 बेंच जज भी बोलते हैं। मतलब 9 जजों के लिए वहाँ पर बेंच था, तो 9 जज ने मिलकर एक डिसीजन दिया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो 2017 के बाद राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया गया था, इज़ फंडामेंटल राइट। तो 2017 के इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद हमने, मतलब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 को एक्सटेंड करते हुए। तो आर्टिकल 21 इज़ द वन वेयर यू कैन फाइंड राइट टू प्राइवेसी। सो आर्टिकल 21 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस सवाल का जवाब हो जाता है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी। Right to privacy is protected under Article 21 by the landmark judgment of 2017 KS Puttaswamy case. So I hope you understand.